हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन। आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी यहाँ पर हमारा रैंक क्या आ सकता है, हमारे मार्क्स आ चुके हैं, और या फिर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है इसके आसपास आप लोगों के रैंक भी जो है आईआईटी जैम बैच के, आईआईटी जैम के जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो गए हों। एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर अभी डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं कि चीज़ें अब हमारे पास यहाँ पर कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मतलब अब मैं आप लोगों के साथ आईआईटी जैम 2023 की ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैं यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। उसी के बिहाफ पर हम एक ये प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि आईआईटी जैम 2024 में भी इसी तरीके से आप सभी के साथ जो है ये जो फ्लो यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आज के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास आईआईटी जैम 2023 का है रैंक वर्सेस आईआईटी। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आप सभी को यहाँ पर डिस्कशन पे आगे बढ़ाऊं तो एक बार आप लोग देखिएगा कि हमारे पास रैंक 1 पे जो हमारे पास पहला जो टर्म आती है वो आती है आईआईटी बॉम्बे। अब ये जो आईआईटी बॉम्बे है इसकी जो ओपनिंग जो रैंक है, इसका जो कोर्स आईडी होता है वो होता है 1206। कोर्स आईडी जो होता है 1206 मैथमेटिक्स के लिए। ये आप लोगों का एमएससी मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर का ये पूरा कोर्स है। ये आप लोगों का रैंक 2 पे जो है जनरल कैटेगरी के लिए ओपन हुआ था और 32 पे ये क्लोज हो गया था। जिनकी रैंक आईआईटी जैम 2023 के अंदर और इसी इसी अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में रैंक 1 के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी आईआईटी में अपनी एडमिशन करवा सकता है, इसलिए रैंक 1 के पास तो अपॉर्चुनिटी है। रैंक 2 से आईआईटी बॉम्बे स्टार्ट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रैंक 2 वालों के पास के सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की ही फ्लक्चुएशन है, नहीं। आईआईटी बॉम्बे की जो ओपनिंग रैंक हुई थी कि जिनकी भी रैंक दो रैंक 2 और 32 के बीच में, वो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन यहाँ पर ले सकता है। अदरवाइज आप लोगों के पास जो भी आप लोगों का यहाँ पर ड्रीम कॉलेज है आप लोग उसको यहाँ पर पिक कर सकते हैं जोसा काउंसिलिंग के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे एमएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एमएससी मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए, तो ओपनिंग रैंक जो थी जनरल कैटेगरी के लिए 2 थी, क्लोजिंग पे वो 32 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पे वो स्टार्ट हुआ था और 61 पे वो क्लोज हो गया था। अगर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर बात करूँ तो 36 पे वो ओपन हुआ था और यहाँ पर आप लोगों के पास 128 जो रैंक है इस पे यहाँ पर ये क्लोज हो गया था, इधर यहाँ पर क्लोज हो गया था। और अगर मैं और आगे के ऊपर बात करूँ, हमारे पास यहाँ पर एससी कैटेगरी के ऊपर बात करूँ तो 57 रैंक पे वो स्टार्ट हुआ था, रैंक 57 पे वो स्टार्ट हुआ था ओपनिंग रैंक, और क्लोजिंग रैंक थी इसकी 318। तो आईटी बॉम्बे की जो रैंक है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की रैंक हमारे पास अवेलेबल है 2 से लेकर 32 फॉर द आईआईटी बॉम्बे एमएससी मैथमेटिक्स जो आप लोगों का 4 सेमेस्टर का कोर्स है। फिर जैसे ही मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करता हूँ एमएससी मैथमेटिक्स के 4 सेमेस्टर के कोर्स के ऊपर, तो आईआईटी दिल्ली जो है वो 27 रैंक पे स्टार्ट हुआ था फॉर द जनरल कैटेगरी, ओपनिंग रैंक 27 है। तो इसी के नेबरहुड में हमारे पास यहाँ पर इसी के नियर में हमारे पास जो है जनरल कैटेगरी के लिए आईआईटी दिल्ली अपना रैंक यहाँ पर ओपन करेगा जैम 2024 के एग्जाम के लिए, और क्लोज करेगा आप लोगों का 141 रैंक पर, है ना। 141 के आसपास आप लोगों का आईआईटी दिल्ली क्लोज हो जाएगा फॉर द जनरल कैटेगरी। सिमिलरली फॉर द ईडब्ल्यूएस आईआईटी दिल्ली जो है 164 मार्क्स में वो स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा 199 रैंक पर। सिमिलरली फॉर योर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 159 पर वो स्टार्ट होगा और 277 पर जो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा फॉर द आईआईटी दिल्ली ऑन द नॉन क्रीमी लेयर। और उसके बाद एससी कैटेगरी के ऊपर अगर हम बात करूँ तो 608 पर वो आप लोगों का स्टार्ट होगा और वो क्लोज हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 1189 पर, मतलब 1000 के रैंक के आसपास जो है आप लोगों का एससी कैटेगरी पर आईआईटी दिल्ली जो है वो क्लोज हो जाएगा फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी के ऊपर बात करूं तो आईआईटी गुवाहाटी में हमारे पास 2 कोर्स होते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड द एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स भी आप लोगों का 4 सेमेस्टर का कोर्स है और एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी आप लोगों का 4 सेमेस्टर का कोर्स है। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आईआईटी गुवाहाटी रैंक 6 से ओपन करता है, फिर से बात क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इसका ये थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स है। यहाँ पर आप लोगों की जो है प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे नॉन में 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी प्लेसमेंट 21 लाख पर एनम की प्लेसमेंट यहाँ पर लगी है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की, 21 लाख पर एनम।
फिर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है आप लोगों का 51 रैंक पर। सिमिलरली अगर आप लोग आईटी, यहाँ पर अगर मैं देखो, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ जनरल कैटेगरी फॉर 6 एंड 51 पे क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आईटी गुवाहाटी फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 66 मार्क्स पर ये आप लोगों का स्टार्ट हुआ था और 68 पर ही क्लोज हो गया था। मतलब 66, 67 और 68 तीन स्टूडेंट्स के लिए ये आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ओपन हुआ था फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए। इसी के नेबरहुड में आप लोगों का आईआईटी जो 2024 का जो हमारा रिजल्ट है और उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इसी के नेबरहुड में यहाँ पर रहने वाली है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आईआईटी गुवाहाटी की, तो सिमिलरली एमएससी मैथमेटिक्स के 4 सेमेस्टर के कोर्स के लिए 54 रैंक पर ये हमारा ओपन हुआ था फॉर द जनरल कैटेगरी और 152 रैंक पर आप लोगों का ये क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 185 रैंक पर आप लोगों का स्टार्ट हुआ था और 288 पर आप लोगों का ये क्लोज हो गया था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप लोगों का 174 पर स्टार्ट हुआ था आईआईटी गुवाहाटी फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए और आप लोगों को क्लोज हो गया था 276 पर। तो आप लोग इसके यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं कि आप लोगों का जो रैंक है अगर इनके बीच में आता है तो आपको कौन सा आईआईटी जो है आप लोगों के लिए द्वार खोल लेगा, अपने लिए एडमिशन यहाँ पर ओपन कर लेगा और आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज को यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएंगे फॉर परसुइंग द एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स फॉर द 4th सेमेस्टर। चलिए अब मैं अगर यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हम लोग 6 नंबर पर हैं। तो आप लोगों का आईआईटी गुवाहाटी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एससी कैटेगरी के लिए 773 रैंक पर स्टार्ट होगा। एससी कैटेगरी के लिए 773 रैंक पर वो स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा आप लोगों का 1174 पर। आप लोगों का क्लोज हो जाएगा 11744 पर फॉर द एससी कैटेगरी। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ आईआईटी खड़गपुर के ऊपर बात करूँ तो ये आप लोगों की जॉइंट एमएससी पीएचडी का कोर्स है। फिर से बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, जॉइंट एमएससी पीएचडी का कोर्स है ये आप लोगों का, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों की जनरल कैटेगरी जो होगी वो 25 पे स्टार्ट होगी और क्लोज हो जाएगी 172 रैंक पर। जनरल कैटेगरी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की 25 पे और क्लोज हो जाएगी 172 रैंक पर। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस स्टार्ट हो जाएगी 206 पे और क्लोज हो जाएगी आप लोगों की 338 पर। 338 पर वो आप लोगों की जो है यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर बात करूं तो 250 पे वो स्टार्ट होगी और 396 पे वो क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एससी कैटेगरी फॉर द आईआईटी खड़गपुर फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स जॉइंट एमएससी पीएचडी कोर्स के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी की जो स्टार्टिंग रैंक है वो 226 है और क्लोज अगर वो हो रही है तो 702 पर वो क्लोज हो रही है फॉर द आईआईटी खड़गपुर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आईआईटी मद्रास के ऊपर बात करता हूँ तो 4th सेमेस्टर में यहाँ पर आप लोगों के पास 4th सेमेस्टर के लिए एमएससी मैथमेटिक्स होगा। तो जनरल कैटेगरी जो है वो 40 रैंक पर स्टार्ट हो जाएगी फॉर द आईआईटी मद्रास। मैं फिर से किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, आईआईटी मद्रास के ऊपर बात कर रहा हूँ जो हमारा ये पॉइंट नंबर 8 पर है। तो आईआईटी मद्रास के लिए जनरल कैटेगरी 40 और क्लोज हो जाएगी आप लोगों का 198 पर। ईडब्ल्यूएस के लिए जो होगी वो 330 पर होगी और 356 पर वो क्लोज हो जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए वो 208 पर स्टार्ट होगी और आप लोगों का 414 जो रैंक होगा उस पर वो क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली आप लोगों का एससी कैटेगरी के लिए 419 पर स्टार्ट होगी और 1003 पर वो क्लोज हो जाएगी। तो आप लोग इसके अप्रॉक्सीमेट अपना जो है वो रैंक यहाँ पर जैसी आप लोगों की रैंक आ जाएगी उसके बाद आप लोग अपना कॉलेज जो है यहाँ पर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर द आईआईटी जैम 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कि आपको कौन से कोर्स के लिए यहाँ पर एनरोल करना है। आप लोगों को इस शीट की जो भी पीडीएफ है या ये शीट आप लोगों को हमारे गूगल ड्राइव के लिंक पर यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना चाहता हूँ। आप लोग अपना रिजल्ट हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और हमारे ग्रैंड रिजल्ट सेलिब्रेशन में पार्ट ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए जैसे ही आप लोग नोएडा आएंगे हमसे मिलने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सरप्राइजिंग गिफ्ट अवेलेबल हैं। आप लोगों का पूरा वहाँ पर एक डांस मस्ती पूरी पार्टी होगी, साथ ही आप लोगों को मोमेंटो दिया जाएगा। आप लोगों को कहते हैं ना एक प्राउड मोमेंट होगा आप सभी के लिए कि पीडब्ल्यू के फैकल्टीज़ के साथ आप लोग यहाँ पर मिल पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा पीडब्ल्यू का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करता है। पीडब्ल्यू को एक्सप्लोर करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए एक पिन कमेंट पर आप लोगों का एक गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा, आप लोग उसको फिल करिए, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करिए और ग्रैंड रिजल्ट पार्टी में मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रैंड रिजल्ट पार्टी में आइए और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करिएगा।
मुझे भी आप सभी से मिलने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हम लोग जल्द ही आप सभी के साथ जैम के रिजल्ट के बाद मिल रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आईआईटी रुड़की के ऊपर। तो आईआईटी रुड़की एमएससी मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 98 रैंक पर खुल जाएगी और क्लोज हो जाएगी आप लोगों की 204 रैंक पर। तो 204 रैंक भी आ रही है तो भी आप लोगों की जो आईआईटी रुड़की है वो खुली है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, ये आईआईटी गांधीनगर, ये कुछ ऐसी टॉप आईआईटीज हैं जो आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक में अगर यहाँ पर कोर्स में एडमिशन मिलता है तो जल्दी से उसको आप लोगों को पिक कर लेना चाहिए, है ना। इसमें एक ऑप्शन भी आता है, आई थिंक फ्लोट का ऑप्शन आता है कि आप लोग सेकंड लिस्ट के लिए जा सकते हैं। तो आप लोगों को उसका ध्यान देना। सपोज कर लो आप लोगों को आईआईटी खड़गपुर मिल रही है लेकिन आप लोगों को आईआईटी गुवाहाटी जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीज एंड फ्लोट कर देंगे। तो आप लोग इसको जैसे ही फ्लोट करेंगे तो आप लोग ऊपर वाली आईआईटी पे पहुंच जाएंगे और सेकंड एडमिशन लिस्ट में आप लोगों का नेम वो आ सकता है। अगर सेकंड में भी ना आए तो फिर से आप लोग उसको वहां पर जो एक ऑप्शन आता है फ्लोट का, तो आप लोग फिर से उसको फ्लोट यहाँ पर कर सकते हैं। यस या नो, बढ़ूं आगे, चलो। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आप सभी के साथ। आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों के साथ ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का क्या है, आप लोगों के पास पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो ये 244 रैंक पर स्टार्ट हो जाएगा और 385 पर आप लोगों का ये क्लोज हो जाता है। तो इसी के आसपास जैम 2024 भी जो प्रिडिक्ट आप लोग कर सकते हैं। और 452 और 475 पर फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 146 फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और आप लोगों के पास यहाँ पर एससी के लिए 1353 अगर रैंक अगर आप लोगों की आती है फॉर द एससी कैटेगरी, तो आप लोग अपना आईआईटी भुवनेश्वर में जो है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली वी आर ऑन द आईआईटी गुवाहाटी। अगर मैं आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर में एमएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर के कोर्स में जनरल कैटेगरी ओपन हो जाएगी आप लोगों की 211 पे और क्लोज हो जाएगी आप लोगों की 331 पे। 211 331 सीट्स काफी हैं इसका मतलब। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो आईआईटी गांधीनगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 344 रैंक पर स्टार्ट होगी और 380 रैंक पर जो है वो क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली 147 पर वो स्टार्ट होगी फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और एससी एसटी के लिए आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी 1403 पर। आईआईटी गांधीनगर जो है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए अपना दरवाजा यहाँ पर खोल देगा। ये फर्स्ट लिस्ट है, ऐसी आप लोग सेकेंड थर्ड लिस्ट को भी एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, तो ये स्क्रॉलमेंट मुझे ऊपर करनी होगी और यहाँ पर अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करूँ आईआईटी हैदराबाद की, आईआईटी हैदराबाद में आप लोगों के पास एमएससी मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग का एक ही कोर्स है। यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स की कंप्यूटिंग का 4th सेमेस्टर का कोर्स है और ये 209 रैंक पर स्टार्ट हो रही थी और 265 रैंक पर, मतलब 265 रैंक पर ये क्लोज हो रही थी फॉर द जनरल कैटेगरी। और सिमिलरली फॉर द सिमिलरली फॉर द यहाँ पर आप लोगों के पास, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको भी यहाँ पर जो है वो फ्रीज कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आप सभी को बताना यहाँ पर आसान हो जाए। फ्रीज रो 2, चलो आगे हम लोगों ने इसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया है। आओ जरा, यहाँ पर अब आप सभी के पास है। अब हम लोग यहाँ पर कहाँ थे, आईआईटी हैदराबाद पे थे। चलो आ जाओ, हम लोग अब यहाँ पर थे आईआईटी हैदराबाद के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 209 रैंक पर वो स्टार्ट हो रही थी और क्लोज हो रही है आप लोगों की 265 रैंक पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है हमारी स्टार्ट हो रही थी 320 पे वो स्टार्ट हो रही है और 320 पे क्लोज हो रही है। मतलब एक स्टूडेंट आईआईटी गांधी, आईआईटी हैदराबाद के अंदर एक स्टूडेंट फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एससी और सॉरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रैंक 300 पर वो स्टार्ट हो रही है और 450 पर वो क्लोज हो रही है आप लोगों की आईआईटी हैदराबाद। और सिमिलरली एससी कैटेगरी के लिए 649 पर वो स्टार्ट हो रही है और 1292 पर जो है वो क्लोज हो रही है फॉर द आईआईटी हैदराबाद एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कोर्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आईआईटी इंदौर के लिए, तो 232 रैंक पे वो स्टार्ट हो रही है और क्लोज हो रही थी आप लोगों की 350 रैंक पर फॉर द जनरल कैटेगरी। और सिमिलरली आप सभी के पास अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर बात करूँ तो लगभग 400 के आसपास वो स्टार्ट हो रही है और 406 पे वो क्लोज हो रही है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 494 पर 444 449 के ऊपर ओबीसी के ऊपर बात करें तो आप लोगों की आईआईटी जो इंदौर है वो आप लोगों की स्टार्ट हो रही है फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 449 रैंक पर वो स्टार्ट हो रही है और 509 रैंक पर वो क्लोज हो रही है।
नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, नेक्स्ट इज योर आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ में एमएससी मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर का कोर्स है और आप लोगों का जनरल कैटेगरी स्टार्ट हो रही है 230 रैंक पर और 401 रैंक पर वो क्लोज हो रही है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 405 रैंक पर स्टार्ट हो रही है और 408 रैंक पर वो क्लोज हो रही है। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में देख सकते हो 230 से 401, 405 से 408 के आसपास आप लोग इसी के आसपास इसकी प्रोडिक्शन लगा सकते हैं, +-2 या 3 का फर्क आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। डन, बढ़ो आगे। सिमिलरली आप लोगों का ये जो हमारी आईआईटी रोपड़ है, यहाँ पर आप लोगों की एससी कैटेगरी के लिए 1348 पर वो स्टार्ट हो रही है और क्लोज हो जाएगी 1822 पर। 1822 पर वो क्लोज हो जाएगी, तो आप लोग इसका यहाँ पर प्रोडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आईआईटी जोधपुर के लिए, तो आईआईटी जोधपुर 33 है ना, 333 पर स्टार्ट हो रही है और 458 पर वो क्लोज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये कुछ आप लोगों के पास आईआईटी का एनालिसिस है जो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर शेयर करा है ना। इनमें से अगर आप लोगों को और भी अगर यहाँ पर देखना है तो ये सारी की सारी मैंने आप सभी के साथ ये प्रेडिक्शन यहाँ पर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका भी लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस शीट को जो है डायरेक्टली अपनी गूगल ड्राइव पर आप लोग ओपन कर सकते हैं। गूगल शीट का आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, तो यही है। सिमिलरली आईआईटी पटना के लिए आप सभी के पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लोग इसमें अपना जो है रैंक को यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रैंक को आप लोग यहाँ पर जो है वो प्रिडिक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। सिमिलरली आईआईटी धनबाद है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर धनबाद यहाँ पर बोलते हैं, इस यहाँ पर भी एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। आईआईटी हैदराबाद में भी एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। आईआईटी भिलाई में भी एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो इसका ध्यान देना, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी आईआईटीज हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए आईआईटी गुवाहाटी टॉप पर है, सबसे फर्स्ट रैंक पर। तो एक आईआईटी आप लोगों के पास ये है, और एक और हमारे पास और कौन कौन सी है इसको और नीचे करते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए दूसरी आईआईटी हैदराबाद है, तीसरी हमारे पास यहाँ पर आईआईटी धनबाद है, और चौथी हमारे पास यहाँ पर आईआईटी भिलाई है, जो हमें यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के ऑप्शन को यहाँ पर प्रिडिक्ट करती है। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के ऑप्शन को जो है यहाँ पर हमारे साथ देती है कोर्स में एनरोल करने के लिए, और इनका एडमिशन जो है एमएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से होता है। आप लोगों का एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्ट हो चुका है। आप लोग एक बार जल्दी से जाइए, अपना फाइनल जो रिजल्ट जो स्कोर कार्ड है आप लोग हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आप सभी के साथ जो है ये ग्रैंड रिजल्ट सेलिब्रेशन यहाँ पर कर पाएं। हमारी पूरी टीम आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। बस आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। गूगल फॉर्म आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और पिन कमेंट पे भी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर जाइए और गूगल फॉर्म को यहाँ पर जरूर फिल करिए। आई होप मैंने आप लोगों को सारे यहाँ पर जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के ऊपर बातचीत मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दी है। इसी के साथ आप लोगों का जो भी डाउट आएगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए हर आईआईटी की हर कैटेगरी की मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। ये शीट भी आप लोगों को गूगल ड्राइव की जो ये गूगल शीट की लिंक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। और भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, आप लोग 2024 के लिए आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को रिप्लाई कर देगी। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैंने आप सभी के पूरे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, और मिलता हूँ मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय बाय। जय हिंद।